हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कुमुदनी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज मेरा दीवान का बॉक्स की क्या स्थिति बनी हुई है। हमेशा मैं अरेंज करती हूँ और हर एक महीने पर इसी तरह हो जाता है। दोस्तों, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। और आज मैं फिर इसको अरेंज कर रही हूँ। कुछ भी खोजती हूँ तो नहीं मिलता है, सब एक दूसरे में घुसा हुआ है। और बच्चा सब निकालता है, जिधर से मन किया खींच लेता है और सब एक दूसरे में उलझा देता है, और बाद में जब नहीं मिलेगा तो हल्ला भी करेगा। तो देखिए, आज मैं चादर वगैरह सबको अरेंज कर दे रही हूँ। चादर, तकिया खोल, उसके अलावा भी और साड़ी वगैरह भी रखती हूँ डेली यूज का। इसमें एक बच्चों का कपड़ा भी रहता है, तो सबको अरेंज करके अलग अलग कर दे रही हूँ। तो कपड़ा भी बहुत हो जाता है, चादर वगैरह तो पुराना बहुत है। तकिया का खोल एक आती है काम वाम करने के लिए, तो वह मांगी थी तो 8-10 ठो उसको निकाल के दे दिए हैं। और चादर भी 2-3 ठो निकाल दिए हैं। पुराना चादर भी बहुत हो जाता है, क्या करें, समझ में नहीं आता है क्या करें। पहले तो घर में कुछ कुछ सिल देता था आदमी बिछाने उछाने के लिए, लेकिन अब वह सब तो नहीं होता है, नहीं सिलाता है, क्योंकि रेडीमेड ही इतना चीज़ मिलने लगा है कि अब लोग पसंद भी नहीं करते हैं। और बोलने लगता है बच्चा सब कि सब क्या सिलना है, क्या बिछाना है, तो अब वो सब भी नहीं होता है। तो पुराना चादर उधर भी बहुत हो जाता है। कभी कभी उसकी ज़रूरत भी पड़ती है, जब बहुत लोग जुट जाते हैं तो फंक्शन वगैरह में चादर की कमी होती है, तो धुला हुआ रहता है तो आदमी बिछा देता है, अच्छा ही लगता है। लेकिन फिर भी बच्चों का भी पुराना कपड़ा बहुत हो जाता है, पूरा एकदम भर जाता है। हर बार अरेंज करते हैं तो एक एक झोला निकालते हैं और गांव में जाकर दे आते हैं, लेकिन फिर हो जाता है उसी तरह। तो आज मैं फिर दीवान को अरेंज कर रही हूँ, देखती हूँ कि कितना दिन यह अरेंज रहता है, क्योंकि इतना जल्दीबाजी सब कोई को रहता है। गर्चे कोई उतना जल्दीबाजी नहीं है, लेकिन इतना जल्दी में लोग रहता है कि जैसे मन किया वैसे खींच लिए, और बात की परेशानी सब समझता नहीं है कि कितना परेशानी होता है कपड़ा को खोजने में। तो आज एकदम ख़राब स्थिति में था। तो आज मैं कल कुछ खोज रही थी, तौलिया वगैरह तो मुझे मिल ही नहीं रहा था, सब इधर उधर कर दिए हुए हैं। तो आज मैं सुबह में पहला काम यही की हूँ कि इसको अरेंज कर दे रही हूँ, नहीं तो फिर आसकत हो जाता है तो नहीं होता है। गर्मी भी बहुत पड़ रहा है दोस्तों। तो इस तरह देखिए मैंने धीरे धीरे अरेंज कर दिया। इसके बाद मैं नहा ली हूँ, क्योंकि पूजा कर लूँगी। आज से नवरात्रा भी शुरू हो गया है, तो झाड़ू वगैरह लगा के और सफाई करने के बाद मैं नहा ली, उसके बाद ही दूसरा कोई काम करूँगी। तो देखिए, यह फूल है और अड़हुल का फूल है, या मैं अपने आगे कैंपस में लगाई हुई हूँ, और बहुत खिलता है आजकल। थोड़ा पानी पटा देती हूँ तो बहुत ही खिलता है। तो यह अपना ही कैंपस में का फूल है, तो इसको मैं चढ़ा दी हूँ, क्योंकि नवरात्रा शुरू हो गया है। ऐसे भी फूल तोड़कर मैं चढ़ाती ही हूँ, तो पहले मैं पूजा ही कर ली हूँ इसके बाद कोई दूसरा काम करूँगी। तो पूजा मैं हर दिन करती हूँ, प्रत्येक दिन करती हूँ। बहुत ज़्यादा देर तो नहीं करती हूँ, लेकिन यह मेरा नियम है कि पूजा करने के बाद ही मैं दूसरा काम करती हूँ। खाती होती पूजा करने के बाद ही खाना खाती हूँ। तो नहीं करती हूँ तो लगता है ये कोई कुछ मेरा खो गया है, अच्छा नहीं लगता है दिन भर। तो इसलिए पूजा मेरा नियम से मैं करती हूँ, और बहुत ज़्यादा देर नहीं करती हूँ, लेकिन मेरा नियम है कि पूजा करना है तो करना ही है। तो देखिए, मैं सफाई करने के बाद पहले नहा ली थी, और उसके बाद पूजा कर ले रही हूँ। जितना मुझसे बनता है, श्रद्धा भगवान के प्रति है, इसलिए मैं करती हूँ। तो ऐसे भी आज तो नवरात्रा आज से शुरू हो गया है, तो इसलिए ज़रूरी ही था। तो देखिए, मैंने पहले पूजा कर लिया है। आज लंच में मैंने वैसे कुछ खास बनाया नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी घर गए हुए हैं, गेहूँ कट रहा है, और बेटा भी नहीं है, और गर्मी भी बहुत पड़ रहा है, इसलिए मन भी नहीं था स्पाइसी वगैरह खाने का। तो दही मैं जमा दी थी, तो आज दही चूड़ा ही खाने का इच्छा था, ठंडा ठंडा। तो देखिए दही कितना अच्छा जमा है। और भुजिया भूजी हूँ, आलू का छोटा वाला आलू था घर का, तो उसका मैं भुजिया भूजी हूँ। चूड़ा है और गुड़ के साथ खाऊंगी, चीनी में नहीं खाती हूँ। और हरा मिर्चा
और आम का अचार। आज मेरा खाना यही है, क्योंकि मैं कुछ बनाई ही नहीं हूँ और मुझे मन भी था। बहुत अच्छा लगता है गर्मी में चूड़ा दही। देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरी अच्छे अच्छे साड़ी की ब्लाउज टेलर ने ख़राब कर दिया है। ऐसे मैं सिलाई खुद करती हूँ, ब्लाउज मैं खुद सिलती हूँ, लेकिन बेटी की शादी में काम इतना हो गया था और साड़ी भाई लोग दे दिया था, सबों का साड़ी मुझे पहनना था। फिर भी मैं बोलती थी कि मैं अपने ही सिलूँगी, लेकिन बच्चा सब हल्ला करने लगा कि कितना काम करोगी, दे दो, सब टेलर से ना सिलवाता है, सबका ब्लाउज ठीक ही होता है। तो मैं दे दी और अच्छा अच्छा साड़ी का मैं दे दी। सब सिल्क की साड़ी का है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए यह सिल्क की साड़ी है। इसका ब्लाउज मैं दी, इतना ख़राब कर दिए हुए है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। इसी तरह एक और सिल्क की साड़ी, सब अच्छी साड़ी थी, भाई सब दिया था और हम लोगों के यहाँ भाई का दिया हुआ पहना जाता है हर विध में। तो देखिए इसका भी ब्लाउज ख़राब कर दिया है। कहीं इसका ब्लाउज यह है, इतनी सुंदर साड़ी है, कॉस्टली साड़ी है, और देखिए एकदम ब्लाउज ख़राब कर दिए हुए है। इसी तरह एक सिल्क की साड़ी की यह ब्लाउज है, इसको भी ख़राब कर दिया है। बहुत मैंने 8-10 ब्लाउज सब ज़बरदस्ती दिलवा दिया बच्चा सब, और सब ख़राब कर दिया है। यह सब साड़ी मुझे बहुत ही पसंद है और काफ़ी कॉस्टली साड़ी सब भाई सब दिया था, लेकिन किसी का ब्लाउज सही नहीं है। उसको जाकर मैं बोली भी, सब का गला ऐसे लटक जाता है, मैं तो खुद सिलाई करती हूँ, उसको बोली भी कि इस तरह ब्लाउज का गला कटाता है, इधर से लेके एकदम कतर दिए हुए है, इसे एकदम एकदम ऐसे चला जाता है। तो बोली भी तो अच्छा मैं ठीक कर दूंगी, ठीक भी किया, उसके बाद भी यह सही नहीं हुआ और बोले कि पैसा, इसका भी पैसा लगेगा, उनके ब्लाउज ख़राब तुम किए और इसका पैसा भी मैं दूँ। लेकिन कोई ब्लाउज दोस्तों सही नहीं है मेरा। मैं जब पहनती हूँ तो बड़ा अनकंफर्टेबल फील करती हूँ, एकदम लटक जाता है। तो आज मैं सोची हूँ कि अपने कुछ सही कर दूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी नहीं हैं, बच्चे भी नहीं हैं, तो यह काम पड़ा हुआ है। और जब भी मैं पहनती हूँ तो मुझे बहुत दिक्कत होता है, बड़ा अफसोस होता है। बच्चा सब ज़बरदस्ती दिलवा दिया, किसी तरह तो मैं सिल ही लेती। तो आज मैं सुई तागा निकाली हूँ और देखिए इस सब को मैं ठीक करूँगी। आज ऑफ टाइम है और करीब 2 साल से यह यूं ही पड़ा हुआ है। जब कोई कहीं पहन कर जाना होता है तो किसी तरह सिफ्टी पिन वगैरह लगा के मैं पहन लेती हूँ, लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि मैं तो खुद सिलाई करती थी और क्यों दे दी। लेकिन जानते नहीं हैं, बच्चा सब हल्ला करने लगता है तो फिर उन लोगों की भी बात मानना पड़ता है। और घर में काम भी था, फंक्शन था, बेटी की शादी थी, मार्केटिंग थी, तो मैं भी दे दी कि इतना ख़राब ले, और एक बार में ही 8-10 ब्लाउज दे दी। इसके अलावा भी बहुत सारे ब्लाउज हैं, देखिए सब खराब कर दी है। यह है सब अच्छी साड़ी की ब्लाउज है, और देखिए क्या है। तो आज मैं सोची हूँ कि कोई नहीं है घर पर, तो आज मैं यह काम करूँगी। सुई तागा लेकर बैठी हूँ और आप लोगों को दिखाई हूँ कि देखिए किस तरह टेलर मैंने ख़राब कर देता है। कितना भी मशीन भी मेरा ख़राब है, अगर फ्रेश कपड़ा का आप सिलिए तो वह आसान होता है सिलना, लेकिन जब ख़राब हो जाता है तो उसको फिर सही करना बहुत मुश्किल होता है और फिर भी पूरा सही नहीं होता है दोस्तों। लेकिन आज देख रही हूँ कि पहनने लायक कम से कम बना दूँगी, देखते हैं कि होता है कि नहीं। तो आज मैं सुई तागा लेकर बैठी हूँ कि कम से कम 2-3 तो हाथ से भी कर दूँगी, मशीन तो मेरा ख़राब है। तो देखिए आज करने जा रही हूँ। इतना सुंदर सुंदर सिल्क का साड़ी सब है, देखिए सब का ब्लाउज चौपट कर दिए हुए। चौपट क्या, पहनने लायक है ही नहीं, पूरा गला लटक जाता है, कैसे आदमी पहनेगा। और देने पर भी ठीक नहीं किया और पैसा भी मांग रहा था। तो आज मैं देखिए कहाँ तक ठीक हो पाता है, कोशिश तो करूँगी कि चूँकि सिलाई करती हूँ इसलिए समझ में आ रहा है कि क्या गड़बड़ी है, लेकिन फिर भी ख़राब हो जाने के बाद बहुत सही नहीं होता है। तो देखती हूँ कि कितना सही हो पाता है। घर के बगल में ही माता का मंदिर है, वैसे आज से नवरात्रा भी शुरू है, तो मैं शाम को मंदिर में आ गई हूँ। यहाँ मैं आरती हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैं वीडियो यहीं समाप्त कर रही हूँ। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर अगले वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।